बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो माज़रत आप लोगों से, आप लोगों का लेक्चर जो है वो मैं ऑनलाइन नहीं ले सका, कुछ इश्यूज़ हैं इंटरनेट के। तो मैं ये रिकॉर्ड करके भी आप लोगों को दे रहा हूँ। इसमें ऐसा ही है कि मैं कोशिश करूँगा कि हाफ़ एन आवर में आपका लेक्चर कंप्लीट करूँ, और फिर ये स्लाइड शो जो है ये आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसमें ऑडियो भी इंक्लूडेड होगी। ठीक है, आप इसको देखिएगा, और देखने के बाद अगर आपको किसी स्लाइड पे कोई क्वेश्चन फील होता है कि आपको कोई समझ नहीं आ रही या जो भी प्रॉब्लम है, तो आप वो स्लाइड नंबर जो है उसके साथ मुझे वो क्वेश्चन शेयर कर दें। हम जो लाइव इवेंट इंशाल्लाह ट्राई करेंगे दोबारा से, कोई लाइव इवेंट अगर हुआ उसमें हम इंटरेक्ट करके, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं इंशाल्लाह उनका आंसर आपको दे दूंगा। लेकिन फॉर द रिकॉर्ड के आपका जो लेक्चर है वो आप तक डिलीवर करना है, उसके लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको जो है रिकॉर्डिंग भी आपके पास इंशाल्लाह इसकी अवेलेबल होगी। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम इंशाल्लाह लेक्चर 2 के अंदर जो देखेंगे वो है फॉर्मल मेथड यूजेज। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है उसको थोड़ा बहुत देखेंगे हम इसको। हमारे पास जो आज के कंटेंट है, जैसे इसमें है प्रोग्राम फ्लो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और डाइजेक्स्ट्रा गेम है। ठीक है, एक गेम जो है उसको भी इसमें हम देखेंगे कि कैसे वो वर्क करती है और उस पर कैसे हम फॉर्मल मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके जी। सबसे पहली चीज़ जी हमारे पास फ्लो ग्राफ ऑफ बबल सॉल्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको ओके, जो बबल सॉर्ट का प्रोग्राम हमें सबको पता है। सबसे पहले हम कहते हैं कि सॉर्टेड को हम फॉल्स कर देंगे। उसके बाद हम कहते हैं जी जब तक सॉर्ट नहीं हो जाता, वाइल नॉट सॉर्टेड, हम उसमें करते हैं सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू, और उसमें जो है लूप एक हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब उस लूप के अंदर क्या है कि हमने उस साइज तक जो है साइज -1 जीरो टू साइज -1, इट मीन्स के हम साइज जितना उसका साइज है उतने दफ़ा ये लूप चलाएंगे, और उसके अंदर हम जो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि जो ए ऑफ आई है उसको कंपेयर करना है हमने। ए ऑफ आई प्लस वन मीन्स के प्रीवियस वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। उसके बाद उसमें अगर तो वो कंपैरिजन में पहली वाली वैल्यू ग्रेटर है दूसरे वाली वैल्यू से, तो पहले वाली वैल्यू को हमने फिर स्वैप कर देना है। अब ये उसी तरह से कंडीशन लगी हुई है, और स्वैप करके हम नेक्स्ट इसी तरह से स्टेटमेंट चलाते जाएंगे और अगली जो वैल्यूज़ हैं उनको चेक करते जाएंगे। और सॉर्टेड को हमने यहाँ पर फॉल्स कर देना है, और उसके बाद इसको मज़ीद हमने चलाते रहना है जब तक ये पूरे का पूरा वर्क नहीं करता, जब तक पूरे का पूरा हमारा जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अब इसमें जो है जो फ्लो ग्राफ इसका बना हुआ है, इसमें यह है कि आप सबसे पहले आपका स्टेप 1 जो है उसमें आपने ये जो सॉर्टेड वाली है वैल्यू उसको आपने यहाँ पर इसको एक सीक्वेंस में जो हमारे पास एक स्टेट बन रही है, स्टेट 1, वो शो कर रही है कि सॉर्टेड इज इक्वल टू फॉल्स। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेट बन रही है, सेकंड स्टेट शो कर रही है हमारे पास जो वाइल हमारे लूप है उसको शो कर रही है। अब ये लूप अगर आप चेक करें तो इसमें हमारे पास दो फ्लो हैं। एक तो ये डायरेक्ट 8 पे चला जाता है, दूसरा फ्लो इसका ये है कि ये इंटरनल जो इसके अंदर वैल्यूज हैं उसमें ये चला जाता है। अब यहाँ पर ये है कि जब ये ट्रू है, सपोज हमारे पास जो कंडीशन है अगर वो ट्रू चल रही है, तो फिर हम उसके अंदर उसी लूप के अंदर जाते हैं और थर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, विच इज़ अगेन अनदर लूप। और उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है, और उसके अंदर हमारे पास कंडीशन है। जो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, फोर से हम या तो फाइव स्टेटमेंट पे जाएंगे या फिर हम डायरेक्ट सिक्स पे चले जाएंगे, विच इज़ आउटसाइड दिस फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप से हम जब बाहर निकलेंगे तो फिर से दोबारा से हमने चेक करनी फॉर लूप की स्टेटमेंट, मीन्स कि हम अगेन पॉइंट नंबर 3 पे आ जाएंगे। 3 पे आके फिर से उसको चेक करेंगे, और अगर जब तक वो फॉल्स नहीं होती वो स्टेटमेंट सारे सारे आप ट्रेवर्स नहीं कर लेते, तब तक आप बार बार 3 से 4 की तरफ जाते जाएंगे। जैसे ही हमारे पास ये कंप्लीट होता है, जैसे सपोज हम कहते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पर जो साइज -1 से ज़्यादा होगी वैल्यू, मीन्स के साइज के इक्वल होगी वैल्यू, तो हम यहाँ से 3 से निकल के यहाँ से 7 पे आ जाएंगे। 7 पे आके हमने क्या करना है, फिर से उस वैल्यू को चेक करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इस लूप के अंदर 2 के अंदर क्या हो रहा था, हमारे पास यहाँ पर ये सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू हो रहा था। जब आप इस जो फॉर वाली लूप है इससे बाहर निकल आएंगे, इसका मतलब ये है
कि आप सारी वैल्यूज़ को ट्रेवर्स कर चुके हैं, और जब सारी वैल्यूज़ को आप ट्रेवर्स कर चुके हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पर जो स्वैपिंग है, जितनी पॉसिबल थी स्वैपिंग वो आपने सारी कर दी है। अब वो सारे के सारे आपके सॉर्टेड फॉर्म में ही आ गए हैं। मीन्स कि अगर स्वैपिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है तो इसका मतलब है कि वो सॉर्टेड फॉर्म में आ चुकी है। तो सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू हो गया, और उसके बाद ये यहाँ पर ये चलना शुरू हो गया। जब ये सॉर्टेड इज इक्वल टू ट्रू हुआ और लूप के अंदर चूंकि साइज जो है वो उसमें हम कह सकते हैं कि हमने पूरा ट्रैवर्स कर लिया हुआ है, तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट जो है ये भी फॉल्स हो जाएगी, और हम इससे आउट हो जाएंगे। 2 से आउट होके हम यहाँ पर 8 पे आ जाएंगे। ठीक है। अब इस जो है ये एक हमारे पास नॉर्मल सा फ्लो है। इसके अंदर कितने पाथ्स बनते हैं हमें आइडिया नहीं है। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने पाथ्स बनेंगे? जैसे सपोज एक पाथ की मैं अगर एग्जांपल दूं, तो मैं ये कहता हूँ कि एक मेरा पाथ बनता है 1 से लेकर 2, 2 से फिर मैं डायरेक्टली चला गया 8 पे। ये एक मेरा पाथ बनता है। एक और मेरा पाथ बनता है जी, 1 से गया मैं 2 पे, 2 से गया मैं 3 पे, 3 से गया मैं 7 पे, 7 से गया मैं वापस 2 पे, यहाँ से फॉल्स हुई कंडीशन, और दोबारा यहाँ से निकल के मैं 8 पे चला गया। ठीक है। और जो एंड स्टेटमेंट है या आखिरी स्टेटमेंट है वो ये 8 वाली ही है। ठीक है। और ये जो हमारे पास यहाँ पर 8 है, ये उसी चीज़ को शो कर रहा है। अब ये दो पाथ मैंने आपको शो किए हैं। अब इसमें देखें कि ये जो 2 वाली लूप है ये कितनी दफ़ा चलेगी। ठीक है। 3 वाली लूप कितनी दफ़ा चलेगी, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज, इट डिपेंड्स अपॉन कि कितनी देर लगती है सॉर्ट होने में। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमारी फिर हम कह सकते हैं कि वह करती रहेगी, चलती रहेगी, और ये पाथ्स उतने ज़्यादा बनते जाएंगे। ये सपोज 3 के अंदर हम गए, हम यहाँ से पहली दफ़ा में ही बाहर निकल आए थे। अगर हम 3 के अंदर जाते और 4 पे जाते और फिर यहाँ पर सपोज 6 से जाके वापस आते, ये लूप कितनी दफ़ा चलनी थी ये हमें नहीं आइडिया। ये डिपेंड करता है किस पे, साइज पे। तो ये जो चीज़ है ये आपको अपने माइंड में रखना है कि आपकी जो सपोज लूप है वो मैटर कर रही है यहाँ पर। उसमें जो साइज है, ठीक है, वो मैटर कर रहा है कि कितनी दफ़ा ये लूप चलेगी। जितनी ज़्यादा दफ़ा ये लूप चलेगी उतने ही ज़्यादा यहाँ पर ये सर्कुलेशन जो है, ये जो इसकी आइट्रेशंस है वो उतनी ही ज़्यादा होंगी। जितनी ज़्यादा आइट्रेशंस होंगी उतने ज़्यादा पाथ्स बन सकते हैं। तो हर एक पाथ को हमने देखना होता है। जब आप इसको फॉर्मली प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हर एक पाथ जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें जो अगर आप देखें यहाँ पर जो प्रीवियस था उसमें तो हमारे पास वाइल लूप थी, तो वाइल लूप में एक ही दफ़ा आएगा उसने चेक होना, तो उसका ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। हमने बात की कि साइज़ जो है वो मैटर करेगा, कि साइज़ में कितना जो है सपोज हमारे पास अरे की लेंथ कितनी है, वो लेंथ मैटर करेगी वहाँ पर। और फिर हम उस बेस पे कहेंगे कि कितनी ये लूप अंदर वाली है वो बार बार चलेगी। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि हमने सपोज उस जो हमने साइज -1 रखा हुआ था, हम उसको कह देते हैं वो n है। अगर वो n है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 रेज टू पावर n पाथ्स बन रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर दो हमारे पास कंडीशन बन रही हैं उसके अंदर, ठीक है, कि यहाँ तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, और उसके अंदर जो ये हमारे पास आई इज लेस देन एन है ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और उसके बाद अंदर जाकर यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट हैं, इनमें से कोई एक एग्जीक्यूट होगी। तो जो ये दो ऑप्शंस हैं उनकी बेस पे हम कह रहे हैं 2 रेज टू पावर दिस एन। ठीक हो गया। ये दो कंडीशन, इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन, इसके बेस पे हमने कहा 2 रेज टू पावर एन इसके अंदर हमारे पास बन सकती हैं कंडीशंस। तो उसकी बेस पे हम कह रहे हैं कि हमारा जो इसमें पास बनेंगे वो 2 रेज टू पावर n होंगे, और जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसके मुताबिक हमारे पास वो 2 रेज टू पावर n से भी ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ पाथ हम कह सकते हैं कि कोई 5-7 जो पाथ हैं वो उसके बन जाएंगे। अब उसके बाद है जी हमारी डाइजेक्स्ट्रा गेम। अच्छा, ये गेम इस तरह से है कि एक हमारे पास जार है जिसके अंदर हमारे पास कुछ बॉल्स पड़े हुए हैं जी, कुछ ब्लैक हैं कुछ वाइट हैं। ठीक हो गया। अब इसको करना ये है, हमने बताना है कि आखिरी हम इसमें से बाल निकालना शुरू कर देते हैं तो आखिरी जो बाल बचेगा उसका कलर क्या होगा, ये हमने
इस गेम के अंदर हमने ये बताना होता है, ठीक है, कि हमने पहले से इसको बता देना है कि भाई आखिरी कलर कौन सा बचेगा। ठीक है। अब जाहिर सी बात है गेम है तो इसके कुछ रूल्स होंगे। रूल्स इसके कुछ इस तरह से हैं कि हमारे पास अगर हम एक ब्लैक बॉल और एक वाइट बॉल पिक करते हैं, मतलब जब आपने आप एक वक्त में, पहली बात यह है कि आप एक वक्त में सिर्फ दो ही बॉल्स पिक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप बॉल को पिक करते हैं तो आपका जो है, आपके हाथ में दो बॉल जो आएंगे उनमें से एक वाइट हो सकता है, एक ब्लैक हो सकता है, दोनों वाइट हो सकते हैं या दोनों ब्लैक हो सकते हैं। यही तीन चांसेस हमारे पास बनते हैं। तो अगर आपके पास एक ब्लैक बॉल आता है और एक वाइट बॉल आता है तो आपने क्या करना है, वाइट बॉल जो है उसको वापस आपने रिटर्न कर देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर दोनों वाइट बॉल आते हैं तो आपने एक ब्लैक बॉल जो है वो वापस उसमें रिटर्न कर देना है। और उसके बाद अगर आपके पास दोनों ब्लैक बॉल आते हैं तो एक बॉल ब्लैक बॉल जो है वो आपने वापस कर देना है। अब ये जो सेकंड वाला रूल है ये थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा कि आपके पास जो है चूंकि आपने निकाले तो दोनों ब्लैक वाइट बॉल, तो ब्लैक कैसे रखना है। तो इसके लिए एक रूल है हमारे पास कि हमारे पास एक हीप ऑफ ब्लैक बॉल्स पड़ा होगा। जब भी दो वाइट निकलेंगे तो हम उस हीप ऑफ वाइट ब्लैक बॉल जो है उसमें से एक ब्लैक बॉल को पिक करके वापस जार के अंदर फेंक देंगे। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास रूल्स हैं। तो रूल को मैं एक दफ़ा फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। रूल क्या है कि जी सबसे पहले आप जब आपने जब बाल्स निकालने हैं तो आप मैक्सिमम दो बाल्स निकाल सकते हैं, और एक्चुअली निकालने ही दो हैं, मैक्सिमम मिनिमम नहीं है इसमें, निकालने ही दो बॉल हैं। ठीक है। तो दो बाल आप निकालते हैं, उनमें से जो चांसेस बनते हैं, चूंकि दो ही कलर हैं बाल्स के, तो चांसेस ये बनते हैं कि या तो दोनों डिफरेंट कलर के हों या दोनों सेम कलर के हों। अब सेम कलर में दो ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं कि दोनों वाइट हों या दोनों ब्लैक हों। ठीक हो गया। तो जब हमारे पास डिफरेंट कलर के आ रहे हैं तो आपने व्हाइट कलर की जो बाल आपने पिक की है, जो बाहर आप लेकर आए हैं, उस व्हाइट बाल को वापस जार में आपने भेज देना है। अब उसके बाद आपके पास दोनों अगर व्हाइट बाल आते हैं तो आपने हीप ऑफ ब्लैक बॉल्स जो है उसको, उसमें से एक ब्लैक बॉल को उठाना है और वापस जार के अंदर फेंक देना है। और अगर आपने दोनों आपके हाथ में दोनों ब्लैक बॉल आते हैं तो आपने एक जो ब्लैक बॉल है उसको वापस जो जार है उसके अंदर रख देना है। तो ये हमारे पास गेम खेलने का जो जो रूल्स हैं, ठीक है, वो मौजूद हैं। अब इसमें यह है कि आपको बताना है कि आखिर पे बचने वाली बॉल कौन सी होगी। ठीक है, ये आपको पहले से बताना है। अब हम खेलते हैं जी कि अगर हमारे पास तीन बॉल्स हों तो फिर हम ये गेम खेल के बताते हैं। ठीक है। तीन बॉल में क्या हुआ जी, अगर हमारे पास अब तीन बॉल में चांसेस हमारे पास कुछ इस तरह से बनते हैं कि हमारे पास तीनों की तीनों वाइट बॉल हों, दो वाइट बॉल हों, एक ब्लैक बॉल हो, एक वाइट बॉल हो, दो ब्लैक बॉल हो, या तीनों ब्लैक हो। ये चार चांसेस हमारे पास बनते हैं अगर हम एक गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन बॉल्स हैं। ठीक हो गया। तो अगर हमारे पास तीन बॉल्स हैं तो इसका मतलब हम अगर पिक करते हैं यहाँ से, सपोज जब हम पिक करेंगे तो हमने, हमारे हाथ में दोनों के दोनों कौन से आने वाले हैं, वाइट बॉल। अब वाइट बॉल पे क्या रूल है हमारे पास कि हमने एक ब्लैक बॉल जो है वो वापस जार में रखना है। इट मींस कि इसके साथ ये जो वाइट बॉल एक बच गई है, इसके साथ एक हमारे पास ब्लैक बॉल भी वापस जार में चली जाएगी। इट मींस कि जार की सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जार की जब सिचुएशन ऐसी हो जाए तो नेक्स्ट आपने जब बॉल पिक करनी है तो आपके पास एक ब्लैक और एक वाइट, ये दो ही बची है ना, तो इन दोनों में से दोनों को आप जाहिर सी बात पिक कर लेंगे। तो आपको एक वापस रिटर्न करनी है इसके अंदर। जब एक आप रिटर्न करेंगे तो ब्लैक और वाइट का रूल क्या था हमारे पास कि हमने वाइट को रिटर्न कर देना। ठीक हो गया। अब ये वाइट को आप जब रिटर्न करते हैं तो ये अकेली रह गई है। हमारे रूल के मुताबिक हमने पिक ही दो बॉल्स करनी है तो एक बॉल को हम पिक नहीं कर सकते, तो आखिरी बचने वाली जो बॉल है हमारे जार के अंदर वो वाइट बॉल है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम कहते हैं, हम आ जाते हैं इसमें जो दूसरी सिचुएशन है उसके ऊपर। दूसरी सिचुएशन ये है कि हमारे पास दो वाइट बॉल हों और एक ब्लैक बॉल हो। अब इसमें से ये हो सकता है, एक चांस ये बनता है इसमें कि आप दोनों जो वाइट बॉल हैं वो पिक कर लें, ठीक है, या एक वाइट और एक ब्लैक पिक कर लें। यही चांस दो बन सकते हैं ना, इसके अलावा इसका कोई चांस नहीं बन सकता। अगर आप, सपोज हम कहते हैं कि अगर आपने
दोनों वाइट बॉल पिक किए, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको एक ब्लैक बॉल वापस प्लेस करना है। तो एक तो इसके अंदर ये वाला पहले जार के अंदर रह जाएगा, ठीक है, ये जो एक बॉल है, ठीक है, ये रह जाएगा। और एक जो है आपने जो वापस प्लेस करना है, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा। मीन्स के जार के अंदर वापस कितने आ जाएंगे, दो ब्लैक बॉल। ठीक हो गया। अब हम जो दूसरा चांस है उसको देखते हैं। दूसरा चांस ये है कि हम ये कह रहे हैं, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का दूसरे को शो करने के लिए। ये अगर हम सपोज कॉम्बिनेशन पिक करते हैं, मैं इसको ऊपर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि हम पिक कर रहे हैं एक वाइट और एक ब्लैक बॉल को। अब जब हम एक वाइट और एक ब्लैक बॉल को पिक करते हैं तो हमने क्या करना होता है, वाइट बॉल को वापस जार के अंदर रखना है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट बॉल है ये हमें वापस जार में वापस रखना पड़ेगा। तो एक ये व्हाइट बॉल, ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होगा, ठीक है, और एक जो हमने यहाँ से पिक किया था बाहर और वापस उसको प्लेस करना है रूल के मुताबिक, तो एक ये। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक सॉरी दोनों जो है वो व्हाइट बॉल बच जाएंगे। ठीक हो गया। अब इनमें से जाहिर सी बात है अभी दो दो बॉल्स हैं, चांस कोई भी हो सकता है, तो हम दोनों चांसेस को बारी बारी देख लेते हैं। अब वो चांस क्या है जी कि हमारे पास अगर दोनों ब्लैक बॉल बची हुई हैं, दोनों ब्लैक बॉल को आपने पिक किया, तो एक ब्लैक बॉल को आपको वापस रखना है। ठीक है, आपने इन दोनों को पिक किया, जो ये जो दो बॉल्स हैं इनको अगर आपने पिक किया है, तो इसका मतलब कि आपके पास आपको एक ब्लैक बॉल को वापस प्लेस करना है, तो जार के अंदर बाकी बच गई एक ब्लैक बॉल। अगर आप इन दोनों व्हाइट बॉल्स को पिक करते हैं, तो व्हाइट बॉल में क्या होगा कि आपको ब्लैक बॉल एक वापस हीप से उठा के रखनी पड़ेगी। तो दोनों केसेस में जैसे भी आप इसको ट्रेवर्स करें, आखिर में बचने वाली बॉल्स ब्लैक ही हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि दोनों केसेस के अंदर हमारे पास आखिर पे बचने वाली जो बॉल्स हैं वो ब्लैक हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा जो ऑप्शन था हमारे पास कि हमारे पास दो ब्लैक बॉल हों और एक वाइट बॉल हो। अगर हम दोनों ब्लैक बॉल पिक करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक ब्लैक बॉल को वापस प्लेस करना है। मीन्स कि हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन इस तरह का बन जाएगा। ठीक हो गया। और अगर हम कहते हैं कि हमने एक वाइट को और एक ब्लैक को पिक किया है, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, जब हम एक वाइट और एक ब्लैक पिक करें तो हमने वाइट बॉल को वापस प्लेस करना होता है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक हो गया। दोनों केसेस में हम अगर देखें तो कॉम्बिनेशन सेम ही बन रहा है। अब दोनों केसेस में जाहिर सी बात है जब हम बॉल्स को पिक करेंगे तो दोनों में एक ब्लैक है, एक ब्लैक है, एक वाइट है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको पिक करेंगे तो इस केस में भी हमारे पास एक वाइट बॉल हमें वापस रखना पड़ेगा। इस केस में भी सेम केस है, तो हमें वाइट बॉल वापस प्लेस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास जैसे मर्जी हमने इसको पिक किया, दोनों के केसेस में हमारे पास यहाँ पर वाइट बॉल ही एंड पे आए हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी तीनों, अगर हमारे पास ब्लैक बॉल्स हों, तीनों ब्लैक बॉल हों तो जाहिर सी बात है आप इसमें से पिक करेंगे, दोनों ब्लैक होंगे। सपोज इन दो को पिक किया, एक ब्लैक को वापस प्लेस किया, दोनों ब्लैक बच गए, और इसके बाद हमारे पास आपने दोनों ब्लैक को पिक किया, एक ब्लैक को वापस प्लेस किया, तो आपके पास ब्लैक बॉल जो है वो बाकी बच गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन चार जो सॉरी चार थे टोटल। ये हमारे पास वन, टू, उसके बाद थ्री, एंड दिस वन इज फोर्थ, के जिसके अंदर हमने चेक करना है कि भाई क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, ये आई गेस ये 6 शो कर रहा है, ये 6 नहीं है, ये 1 है। ठीक हो गया। सो 1 2 3 4 ये हमारे पास होंगी वैल्यूज, जो चांसेस हो सकते हैं। अब उनको हमने ट्रेवर्स किया और हमारे पास आगे जो रिजल्ट्स आए। अब इन रिजल्ट्स को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि जो जार था एक बड़ा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा थे, हमारे पास सपोज बॉल्स बहुत ज़्यादा थी, तो क्या वो जार जो है उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं कि उसमें आखिरी बचने वाली बॉल क्या है विदाउट प्लेइंग द गेम। ठीक है, ये तो हमने गेम प्ले की ना, ये एक्चुअली है टेस्टिंग। ठीक है, इस चीज को हम कह रहे हैं टेस्टिंग। ठीक हो गया, कि हमने हर कॉम्बिनेशन को जो है वो जाके चेक किया है। ठीक है, तो ये जो एक दो तीन चार जो कॉम्बिनेशन हमने चेक किए हैं, ये जो एक दो तीन चार कॉम्बिनेशन है ये चेक किए हैं, ये एक्चुअली टेस्टिंग है कि हम वन बाय वन हर एक चीज को चेक कर रहे हैं, हर
पाथ को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ये कैसे वर्क कर रहा है और उसमें हमारे पास किस तरह की वैल्यूज आ रही हैं। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स इसमें वही वो टेस्टिंग वाली रहेगी। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए हमने एक चेक किया, गेम खेल के देखा। हमने जो फॉर्मल मेथड में करना है कि हम ये करना ये चाह रहे हैं एक्चुअली कि विदाउट प्लेइंग द गेम हम ये बता दें कि भाई ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। ये इसमें एक हमारे पास चीज़ है जिसको आप देखते हुए इसका आंसर आप बिफोर प्लेइंग द गेम आप बता सकते हैं कि भाई ये हमारे पास आखिर पे बचने वाली बॉल हो सकती है। ओके, अब इसके कुछ मैथमेटिकल मॉडल एक है, ठीक है, जो हम देखते हैं अभी। हमने सबसे पहले कहा जी कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे थे कि दो ब्लैक बॉल और एक वाइट बॉल हमारे पास आई, ठीक है, दो वाइट बॉल और मतलब जो हमने वो रूल जो देखा है, दो ब्लैक बॉल अगर आप पिक करते हैं तो एक ब्लैक बॉल को वापस रखना पड़ेगा, दो वाइट पिक करते हैं तो एक ब्लैक बॉल हीप से उठा के आपको वापस रखनी पड़ेगी। उसके बाद एक अगर आप ये वन फ्रॉम ईच आप पिक करते हैं मीन्स के एक ब्लैक और एक वाइट, तो आपको एक वाइट बॉल जो है वो वापस प्लेस करनी पड़ेगी। अब इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो हम बी कह रहे हैं ब्लैक बॉल्स को, डब्ल्यू कह रहे हैं वाइट बॉल्स को। तो इस केस में हम कहते हैं जी अगर हमने दो ब्लैक बॉल पिक की, ठीक हो गया, तो दो ब्लैक बॉल पिक करने का मतलब ये हुआ कि वाइट में कोई फर्क आया, उसके अंदर जो जो जार के अंदर वाइट बॉल थी उसके अंदर कोई फर्क नहीं आना चाहिए, डब्ल्यू वैसे का वैसा रहेगा। ब्लैक बॉल में से दो निकल गई, दो निकल गई, और उसके बाद हमने क्या किया, वन ब्लैक इन, एक ब्लैक को हमने वापस जार में रख दिया। इट मीन्स के ब्लैक में से दो निकली हैं और फिर वापस एक उसी में शामिल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ब्लैक बॉल है उसमें जो दो माइनस हुए और एक प्लस हो गया, और वाइट बॉल में कोई फर्क नहीं आया, और हमारे पास जो फाइनल कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये होगा कि ब्लैक में से एक कम हो जाएगी और वाइट वैसी की वैसी रहेगी। उसके बाद अगर हम ब्लैक एक यहाँ पर उन्होंने कहा जी कि अगर आप दो वाइट बॉल पिक करते हैं, ठीक है, तो दो वाइट में से अगर हम पिक करें तो वाइट जो है वो हमारे पास वाइट में से दो कम हो गई। अब जब दो वाइट पिक करते हैं तो हमारा रूल क्या है कि हमने एक ब्लैक बॉल को वापस प्लेस करना है। तो मीन्स के बी के अंदर हम एक प्लस कर देंगे, डब्ल्यू में से दो माइनस कर देंगे। तो यही हमारा एक इसका रूल बनेगा, मैथमेटिकल रूल। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर दोनों में से एक एक निकालना है तो मीन्स के एक वाइट निकाली एक ब्लैक निकाली, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास के ब्लैक में से भी एक माइनस, वाइट में से भी एक माइनस, लेकिन उसके साथ हमारे पास एक रूल ये है कि हमने एक वाइट को वापस प्लेस करना है। मीन्स के वाइट वापस इसमें शामिल हो जाएगी, डब्ल्यू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। मीन्स के हमारे पास कॉम्बिनेशन बना बी माइनस वन एंड डब्ल्यू। अब ये ना एक मैथमेटिकल मॉडल है पूरे का पूरा जो है, ये जो चीज़ है ये हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल है कि भाई ये सारे का सारा जो हमारे पास जो गेम का प्लान है वो इस मैथमेटिकल, ये जो मैथमेटिकल मैंने सर्कल किया है इस मैथमेटिकल मॉडल पे डिपेंडेंट है। अब अगर ये इस पे डिपेंडेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन रूल्स के मुताबिक जो है कुछ रिजल्ट के बारे में भी जानना चाहिए। मैथमेटिक्स में हमने बात की थी कि फॉर्मल मेथड के अंदर हमने मैथमेटिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है तो वो चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। अब इससे वो क्लैरिटी हमने एक्सट्रैक्ट करनी है कि भाई अब हम वो जो एक बात कर रहे थे कि विदाउट प्लेइंग द गेम हम बता दें कि भाई आखिर पे बचने वाली बॉल कौन सी होगी। तो हम यहाँ पर एक कुछ जो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लें। टोटल नंबर ऑफ बॉल इज रिड्यूस्ड बाय एग्जैक्टली वन इन ईच मूव। अगर आप सबको देखें इसमें से p माइनस वन हो गया, इसमें से दो माइनस हुए और एक इसमें प्लस हुआ, मीन्स के टोटल अगर हम बात करें तो एक बॉल हर दफा कम हो रही है। इसमें से भी अगर हम बात करें तो b माइनस वन, दोनों में से मतलब तीनों में से अगर तीनों कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो उसमें यह है कि हमारे पास एग्जैक्टली एक बॉल जो है वो हर बार में कम हो रही है। दूसरा ये है इसके अंदर कि पैरिटी ऑफ वाइट बॉल डज नॉट चेंज। अब ये जो है बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि हमारे पास अगर आप वाइट को देखें तो उसका पेयर टूट नहीं रहा। अगर वो ऑड है तो वो ऑड ही रहेगी, इवन है तो वो इवन ही रहेगी। उसकी रीजन क्या है, अगर आप इसमें देखें डब्ल्यू वैसे का वैसे ही है, डब्ल्यू वैसे का वैसे ही है, इसमें से दो निकल गए। अब अगर एक इवन नंबर है किसी भी बाल का, किसी भी चीज का अगर इवन नंबर है उसमें से दो को माइनस करें तो बाकी बचने वाली जो अमाउंट होती है वो भी इवन ही होती है।
ठीक हो गया। और अगर वो ऑड है कोई भी अमाउंट, तो उसमें से अगर 2 को माइनस किया जाए तो वो ऑड ही बचेगी। ठीक हो गया। सपोज हम कहते हैं जी एक इवन नंबर है 10, ठीक है। 10 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 8। अब 8 क्या है, एक इवन नंबर है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि 9 एक जो है वो ऑड नंबर है, तो 9 में से अगर 2 को माइनस करें तो बाकी बचने वाला क्या है, 7। तो 7 अगेन एक ऑड नंबर है। ठीक हो गया। तो जो 2 का माइनस यहाँ से हम कर रहे हैं, ठीक है, उससे उसकी पैरिटी पे कोई फर्क नहीं आ रहा, मीन्स कि वो ऑड से इवन या इवन से ऑड में चेंज नहीं हो रही। ठीक हो गया। अगर वो ऑड है तो वो ऑड ही रहेगी, इवन है तो इवन ही रहेगी। ठीक है। सो पैरिटी ऑफ वाइट बॉल डज नॉट चेंज। अब आपने क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन है आज के लिए, ठीक है, वो ये है कि आपने प्रोपोजिशनल कैलकुलस को पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद आपने कुछ जो है वो देखना है इसमें कि जो आखिरी बचने वाली बॉल है वो क्या हो सकती है। ठीक है। ये चीज़ आपने ना मुझे नेक्स्ट क्लास में बतानी है। ठीक है, कि ये कैसे होगा और क्या हो सकता है इसका रिजल्ट। ठीक है, वो आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन भी होगा, लेकिन आपके लिए सिर्फ सोचने के लिए है कि आप ये सोचें कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अभी के लिए अगर आपको सपोज बता दिया गया है कि पैरिटी ऑफ वाइट बॉल चेंज नहीं हो रही, और जो आपके पास सपोज बॉल है वो हर दफ़ा एक कम हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों के ना दोनों जो लाइंस हैं इनका बड़ा एक डीप मीनिंग है। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में भी कवर कर लेंगे, लेकिन आप लोग इस पे ज़रूर स्टडी करें और फिर इस पे हमें आंसर करें कि भाई क्या आप जो है इसमें समझ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या ये दोनों चीज़ें आपको हेल्प कर रही हैं या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये जो स्लाइड्स हैं ये इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। रियली सॉरी आप लोगों को, ये इंटरनेट की वजह से आप लोगों के साथ मैं नहीं कर सका हूँ, लाइव सेशन नहीं ले सका हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखें। अगर कोई क्वेश्चन है तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है वो अ, जो स्लाइड नंबर है उसको नोट रखें, कि स्लाइड नंबर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, कि इस स्लाइड पे ये प्रॉब्लम थी तो फिर हम उस स्लाइड को जो है वो चेक कर लेंगे दोबारा से। अगर किसी स्लाइड को दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत हुई तब भी हम दोबारा से पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे।